वतन परस्ती का जोश कभी कम न होने देंगे। पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर में भी नेशनल पुलिस डे मनाया जा रहा है और इस बीच उन तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश के प्रति अपना जो सर्वोच्च बलिदान दिया है और उनको आज नम आंखों के साथ और बड़े ही सद्भाव के साथ उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। मेरे साथ जोड़ियाँ के रहने वाले जो माटियर परिवार के एक सदस्य हैं, इनके पिताजी एएसआई मोहनलाल शर्मा ने हंदवाड़ा में जो है एक फिदायीन अटैक में उनकी शहादत हुई थी 2001 में। और हालांकि परिवार को बहुत बड़ा ये उनके लिए नुकसान था, लेकिन कहीं ना कहीं गर्व भी होता है जब अपना कोई परिजन देश के लिए कुछ करता है। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जिस तरह से 2001 के बाद से ही जो ये घटना घटी थी, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया और अभी के समय में आप क्या कुछ देखते हैं? पुलिस किस तरह से शहीदों के प्रति जो है वो अपना जो है रोल अदा करती हुई नज़र आ रही है उनके परिवारों के प्रति? सर, मेरा नाम राजेश है और 2001 में 16 सितंबर 2001 में एक फिदायीन अटैक हुआ था एसओजी कैंप हंदवाड़ा में, जिसमें नियर अबाउट 11 पुलिस पर्सन जो है वो मार्टियर्स हुए थे। तो उस दिन तो जो पल है या दिन है जब उनको याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी फैमिली के ऊपर कितनी बड़ी आपदा आ गई थी और किस तरीके से तब मेरी जो एज थी, मैं फैमिली से सबसे बड़ा हूं और मेरी जो एज थी वो 14 साल थी। और उस समय का जो दिन, जो पल, जो इंसिडेंट हमने वो देखा है, जो मंजर देखा है, हमारी फैमिली के ऊपर कितनी बड़ी आपदा आ गई थी वो हमें ही पता है। लेकिन उसके बावजूद जब पुलिस डिपार्टमेंट हर पल, हर वक्त, हर जगह पे हमारे साथ खड़ी रही और जब भी कोई मुश्किल आई, कोई भी आपदा आई, कोई भी था, तो वो हर पल मेरे साथ रही। इवन कि नो डाउट जब मेरा SRO 43 का केस था तो उस समय भी DR साहब, DPL डिस्ट्रिक्ट जम्मू ने मेरे साथ सपोर्ट किया, हर डॉक्यूमेंट, हर जगह पे, आज भी किसी भी वक्त वो हर सपोर्ट उन्होंने पूरी की। लेकिन ये है कि वो मंजर आज भी जब याद करते हैं तो वो बहुत ही रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन ये है कि डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव, डिपार्टमेंट का हर जगह पे इनरोलमेंट, तो हमें कुछ हद तक काफ़ी रिलीफ मिला और डिपार्टमेंट ने हर जगह पे हमें सपोर्ट की। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने कई सारे ऐसे कार्यक्रम किए जहाँ पे शहीदों को बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। चाहे उन्होंने देश के पहले जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो शहादतें दी हैं, या फिर उसके बाद में लगातार जो आतंकवादियों के साथ या फिर किसी भी चीज़ में, कितना अहम समझते हैं जब देश का मुखिया ये चीज़ चलाता है उसके बाद पूरे देश के अलग अलग राज्यों में या फिर हम जम्मू कश्मीर की खासतौर पर बात करें, ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और अब तो बहुत सारे नाम भी बदले गए हैं स्कूलों के, रेलवे स्टेशन के, कॉलेजेस के, भवनों के। तो उससे कितनी एक प्रेरणा स्रोत बढ़ता है और एनकरेजमेंट कितनी मिलती है? सर, हम शुक्रगुजार हैं यूटी प्रशासन JNK का और साथ में पुलिस डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हर वक्त मतलब हर जगह पे, जैसे कि आजकल शहीदों के नाम पे स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड्स, रेलवे स्टेशन जो रीनेम किए जा रहे हैं, तो ये उनके नाम पे एक सच्ची श्रद्धांजलि है। कल हम भी चले जाएंगे लेकिन वो जो नाम है वो अमर रह जाएगा। इस देश में, इस जहान में वो नाम अमर रह जाएगा। वो जब भी कोई भी पढ़ेगा या देखेगा तो वो याद करेगा कि कोई था जिसके नाम पे, या ये कोई हस्ती थी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई हैं। तो कुर्बानियाँ मेरे ख्याल में हर, ये किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या कौम या किसी ज़िले या देश के लिए, ये तो पूरे मुल्क के लिए होती है जो शहादत दी जाती है। और शहादतें ऐसे ही सर, इनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनको याद करें, उनको नमन करें। जिस भी डे, जैसे ये 21 अक्टूबर हर साल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नेशनल पुलिस डे मनाया जाता है, मार्टियर्स डे मनाया जाता है, तो ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है। यहाँ पे हर फैमिलीज़ को रिकॉल किया जाता है और किसी का बेटा गुजरा है। और साथ में अगर बात करें तो हमारे JNK की, तो यहाँ पे शहादतों का एक बहुत ही लंबा मतलब एक टाइम पीरियड रहा है और बहुत ही ज़्यादा शहादतें हुई हैं। और ये एक मतलब यहाँ पे जहाँ भी किसी भी प्रांत में चले जाओ, आपको कोई ना कोई एक बहादुर सिपाही जो मिलेगा जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी हुई है। ये बहुत बड़ी बात की है उन्हें। हमें आज के जिस कार्यक्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कई अलग अलग जो परिजन हैं वो शहीदों के, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। खुद IGP जम्मू जो है वो भी यहाँ पर थे, उनसे भी सुन लेते हैं उन्होंने भी क्या कहा, किस तरह से शहीदों को याद किया। हर वर्ष हम इस दिन को मनाते हैं और इस दिन हम ये याद करते हैं कि हमारे लिए जिन जवानों ने श्रद्धांजलि दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है, ताकि हम अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से देश में कामयाब हों। मैं इस दिन पर सभी लोगों से ये कहता हूँ कि हम उन श्रद्धांजलियों को, उनकी आहुतियों को याद करें और ये प्रण भी लें कि राष्ट्र के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम हंसी खुशी दें। जय हिंद।
आज की तारीख में खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट और मशीनरी है जिससे कि हम इस परेशानी से लड़ सकें, इस आतंकवाद से हम लड़ सकें। और ऐसी कहीं कोई कमी नहीं है हमारे पास आज की तारीख में। और फोर्स में जज्बा, हौसला और इक्विपमेंट तीनों की कोई कमी नहीं है।